आज के सेशन में दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारे डिफरेंट शेप्स के जो बार होते हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे सेशन में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे हुक बार की। अब ये हुक बार क्या होता है, जो कि हमारा 135 डिग्री पर हमारा जो कि बेंड करता है। अब दोस्तों ये 135 डिग्री क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी कर रखा था कि जो हमारा 135 डिग्री होता है वो कैसा होता है, वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, जैसे हमने ऑलरेडी देख रखा था। देखिए कि हमारा ये कुछ इस तरीके से जो बैंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है 135 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो हुआ, यहाँ पर हमारा 135 डिग्री में इस तरह से कुछ बैंड होगा। ये बेसिकली 180 में दिखाया बट ये होगा 135 में। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से ऐसा जाएगा और ये कुछ इस तरीके से बैंड होगा। ठीक है, आपको ये 180 दिख रहा होगा बट ये 180 नहीं होगा। ठीक है, 135 डिग्री में बैंड होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, बार अप टू 25 mm, यानी कि अगर हमारा 25 mm तक का डाया है तो यहाँ पर हम 13D लेंगे। क्या लेंगे, 13D यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो मेरा हुक है उसकी जो मेरी लेंथ होगी वो मेरी कितनी होगी, 13D होगी एक साइड की। वहीं अगर मैं दूसरी साइड की बात करूँ तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी 13D, यानी कि दोनों मिला के हमारी कितनी हो जाएगी 26D यहाँ पर हमारी हो जाएगी। अगर मेरी जो बार है वो मेरी 25 mm तक है, लेकिन अगर वहीं 25 mm के ऊपर जाती है ना, जैसे आप देखोगे अगर यही बार मेरी 25 mm के ऊपर जाएगी तो वहां पर हमें कितना लेना है, यहाँ पर हमें 17D लेना है यहाँ पर, यानी कि एक साइड का 17D हो जाएगा और दूसरे साइड का भी यहाँ पर हमारा जो है वो 17D यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 34D यहाँ पर हमारा जो हुक लेंथ है वो टोटल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमने इसकी कटिंग लेंथ निकालनी है तो हम दोस्तों इसकी हम कटिंग लेंथ किस तरह से निकालेंगे, जैसे कि आप देखोगे इफ डाया इज अप टू 25 mm बार, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कटिंग लेंथ, यानी कि जो मेरी टोटल जो लेंथ है वो मेरी L हो जाएगी। दोनों साइड से यहाँ पर हमारा कवर यहाँ से माइनस होगा, एक कवर हमारा यहाँ से माइनस होगा। उसके बाद 26D यानी कि 13D ये वाला हो जाएगा, 13D यानी कि 26D यहाँ पर हमारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद अगर जो मेरा डाया है अगर 25 mm से ऊपर का डाया है, ठीक है, तो हमारा सेम कटिंग लेंथ अब वही क्या हो जाएगी, सिर्फ 13D की जगह यहाँ पर हमें 17D रखना है, यानी कि कटिंग लेंथ माइनस में दोनों साइड से कवर, जो भी आपका कवर में होगा या कॉलम हो या आपका बीम हो या जहाँ भी ये बार लग रहा हो, हुक बार जहाँ लगेगा तो वहाँ पर हम उसका कवर माइनस करेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पर जो उसका हुक है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों बैंड 90 डिग्री बार की। अगर मेरी कोई जो बार है वो अगर मेरी 90 डिग्री पे हो रही है तो हमें क्या लेना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैंड जो अलाउंस है हमारा, यानी कि जो बार है अप टू हमारा 25 mm तक का है, तो यहाँ पर हमें कितना लेना है, यहाँ पर हमें ये बार 6D लेना है और वहीं अगर मेरा 25 mm से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम यहाँ पर 7D लेने वाले हैं। ठीक है, ये वही सेम चीज़ है जो हमने अभी 135 के लिए देखी थी। अब कटिंग लेंथ अगर हम निकालें तो अगर 25 mm तक के लिए है हमारा बार तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 12D हो जाएगा, यानी कि 6D मेरा ये हो जाएगा और 6D मेरा हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी जो भी हमारी लेंथ होगी। यहाँ पर हम कवर दोनों साइड से माइनस करेंगे, उसके बाद कवर माइनस करने के बाद यहाँ पर उन दोनों साइड से हमें यहाँ पर जो L है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम L कहते हैं, तो इस L का हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, जो कि मेरा एक साइड से 6D है तो ये मेरा 12D हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी कटिंग लेंथ आ जाएगी। अगर वहीं मेरा 25 mm से ज़्यादा का होगा तो वहीं पर हमें 7D, यानी कि दोनों साइड से मैं ये 7D ले लूँगा और हम इधर साइड से इसको भी 7D ले लेंगे, तो ये मेरा अल्टीमेटली 14D हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो कटिंग लेंथ है वो हमारे यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे टाइज की, स्टिरअप और रिंग की। तो यहाँ पर जो हमारी दोस्तों कटिंग लेंथ है वो हमें यहाँ पर निकालना होगी। किस तरह से हम निकालेंगे, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो, या आप कॉलम बीम जो चाहो आप उसको कंसीडर कर सकते हो, ये वाला जो मेरा पूरा पार्ट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, 2 × L डैश प्लस B डैश प्लस में 24D। अब ये दोस्तों 24D क्या है, 24D दोस्तों ये होता है हमारा हुक लेंथ। यहाँ पर जो हमारी लेंथ होती है वो हमारी हुक लेंथ होती है, यानी कि अगर ये मेरा अगर मेरा टाइस 135 डिग्री के अंदर बेंड कर रहा है तो यहाँ पर हम कितना लेते हैं, एक हुक का 12D लेते हैं। ठीक है, तो एक हुक मेरा ये हो जाएगा, दूसरा हुक ये हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा 24D यहाँ पर हमारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारा 2 और L डैश B डैश क्या है। दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो आपको डिस्टेंस दिया गया है, तो आप देखोगे ये मेरा L दिया है।
ठीक है, ये हमारा क्या दिया, ये हमारा L दिया है। अब इस L में से हमें क्या करना है, ऊपर से कवर माइनस करना है यहाँ से, और नीचे से कवर माइनस करना होगा। तो आप देखो, और माइनस के अंदर दोस्तों डी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस लेना होता है वो हमें सेंटर ऑफ बार से लेकर सेंटर ऑफ दूसरी बार तक लेना होता है, ठीक है। यानी तो हम सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस लेते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा 8 mm का बार है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, L जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ से मैं कवर माइनस करूंगा, और आधा बार मैं यहाँ से करूंगा और आधा बार यहाँ से करूंगा, यानी कि 4 mm यहाँ से मेरा डिडक्ट होगा और 4 mm यहाँ से डिडक्ट होगा, जो मेरा एक पूरा बार मेरा यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, वो मेरी क्या हो जाएगी, वो मेरी L डैश हमारी जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी। इन द सेम वे दोस्तों आपको B डैश के लिए भी यही करना होगा। क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो B है वो आपको लेना होगा, ठीक है, तो ये आपका B हो जाएगा। अब जो B डैश है वो मेरा क्या है, इस सेंटर ऑफ बार से लेकर दूसरी सेंटर ऑफ बार तक मेरा B डैश है, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ से कवर दोनों साइड से माइनस करेंगे, उसके बाद हमें आधा हाफ mm ऑफ दिस बार एंड हाफ mm ऑफ दिस बार, इसको हमें माइनस करना होगा। तो हम जो हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हमारी अलग अलग स्टिरप्स भी आती हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारी एक सिंगल लेग्ड स्टिरप आती है, जैसे कि आप देखोगे ये सिर्फ एक मेरी सिंगल लेग्ड है। अब आप देखो ये वाला जो मेरा है, ये मेरा 135 डिग्री पे है, जो हमने अभी हुक बार पढ़ा था। तो इस तरीके से वो मेरी बेसिकली बैंड होगा। तो ये बैंड मेरा कितने पे, 135 डिग्री पे दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज की मैं बात कर रहा था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सिंगल लेग्ड स्टिरअप हो जाएगा, जो कि हमारी नॉर्मली कॉलम्स के अंदर भी लगाई जाती है। अब आप देखोगे इस तरह से भी होता है और ये हमारा होता है, यानी कि दोस्तों अगर मेरा सिंगल बार आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल लेग्ड स्टिरअप हो जाता है। अब बात करते हैं कि डबल लेग्ड स्टिरअप क्या होता है। डबल लेग्ड स्टिरअप यानी कि दोस्तों एक लेग आपको ये दिख रहा है और एक लेग आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डबल लेग्ड हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आगे जाके कंफ्यूजन हो जाता है अगर हम इस हिसाब से लेग देखें। हमेशा आप याद रखिए कि जितने हमारे हुक हमारे बार्स के अंदर आ रहे हैं, नंबर ऑफ हुक्स हमारे, जैसे कि एक हुक मेरा इसके अंदर आया ये वाला, और एक हुक मेरा ये आया, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये मेरे डबल लेग्ड स्टिरअप है। क्योंकि अगर यहाँ पर ज्यादा mm की ज्यादा स्टिरअप आ जाती है तो उसके अंदर हमारा फिर वो जानने के अंदर थोड़ी सी दिक्कत होती है कि ये हमारा कौन सा लेग्ड स्टिरअप है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरी डबल लेग्ड स्टिरअप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक हुक मेरा ये हो जाएगा और एक हुक मेरा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 4 लेग्ड स्टिरअप है। अब किस तरह से हमें पता कि 4 लेग्ड स्टिरअप है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ना दो तरीके से हमारी दिया हुआ है। एक हमारा दिया हुआ है कि आपको ये 90 डिग्री, अगर मैं पहली इमेज की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक 90 डिग्री का हुक यहाँ से मिलेगा, और इन द सेम वे उधर साइड से भी आपको एक 90 डिग्री का हुक मिलेगा। इसके नीचे भी आपको एक हुक यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो कि मेरा 90 डिग्री पे है, और एक हुक यहाँ पर मेरा 135 डिग्री पे है। देखिए अगर मैं इसको बना के बताऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये आया हमारा इस तरीके से यहाँ पर हुआ, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर मेरा हुक आ जाएगा, ठीक है। एक तो मेरा ये हुआ, और दूसरा जो मेरा ये वाला पार्ट, ये मेरा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। यहाँ से आया, यहाँ से आएगा, और यहाँ जाके इधर जाके बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक हुक आपको ये वाला दिखा, एक हुक आपको ये हुआ, एक हुक आपका ये हुआ, और एक हुक आपका ये हुआ, यानी कि दोस्तों ये मेरे कितने हो जाएंगे, 4 लेग्ड स्टिरअप हो जाएंगे। अगर आप इससे भी देख सकते हो तो ये एक मेरा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। तो आप इससे भी कर सकते हो कि आपका ये जो स्टिरअप है वो आपका 4 लेग्ड स्टिरअप है। इन द सेम वे आप यहाँ से भी जान सकते हो कि आपका कितना लेग्ड स्टिरअप है। तो जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आप हुक से भी पता लगा सकते हो कि आपके कितने हुक आ रहे हैं, एक हुक, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम सर्कुलर रिंग की, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं सर्कुलर रिंग की, कि सर्कुलर रिंग के लिए हमें किस तरह से यहाँ पर चीजों को करना होगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हम जो सर्कुलर निकालते, क्योंकि ये जो हमारा जो सर्कुलर है, बेसिकली हमारा एक सर्कुलर रिंग यहाँ पर हमारा बना हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर कॉलम का हम लेते हैं, ठीक है। एक मेरा सर्कुलर कॉलम है। अब दोस्तों इसकी जो कटिंग लेंथ होती है वो किस तरह से हमें निकालनी होती है, देखिए स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, उसके अंदर तो हम L/B करके या L+B करके हम निकाल सकते हैं चीजों को, बट ये सर्कुलर है तो यहाँ पर हमारी लेंथ निकालना पड़ेगी। और सर्कुलर के लिए जो हमारी लेंथ होती है निकालने के लिए दोस्तों, वो क्या होती है, वो हमारी होती है पाई डी डैश, यानी कि पाई डी भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब पाई डी यानी कि सर्कुलर है, तो इस सर्कमफेरेंस हमें यहाँ पर लेना होता है। इसका जो सर्कमफेरेंस होता है दोस्तों, वो हमें यहाँ पर लेना होता है। तो सर्कमफेरेंस के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा दोस्तों होता है पाई इंटू डी, ठीक है।
पाई इंटू डी, जो कि पाई हमारा कितना होता है 3.14 होता है और डी हमारा जो कि हम यहाँ से निकालेंगे। अब आप देखो कि ये जो डी डैश है दोस्तों, ये हमें डी डैश निकालना होगा। डी डैश कैसे निकालोगे, जितना भी जो टोटल डी है दोस्तों, ये हम डी ले लेंगे। अब इधर से हमने कवर माइनस करना है, इधर साइड से हमें कवर माइनस करना है, फिर अगेन हमें इसके सेंटर से लेना है चीजों को और इसके सेंटर से चीजों को लेना है। तो हमारे कहते हो कि जो भी हमारे डिस्टेंस होगी वो हमारे यहाँ से इजीली, यहाँ से हमारा जो लेंथ है यानी कि जो डी है वो हमारा आ जाएगा और हम उसको पाई से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा जो लेंथ है वो हमारा आ जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर ये हमारा देखिए 135 डिग्री के अंदर बैंड कर रहा है, ठीक है, तो एक 12D मेरा ये हो जाएगा और दूसरा 12D मेरा ये हो जाएगा, यानी कि ये भी एक 12D हो जाएगा और इधर भी मेरा 12D हो जाएगा। तो ये मेरा अल्टीमेटली मेरा कितना हो जाएगा 24D, यहाँ पर हमारी चीजें हो जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सर्कुलर रिंग की भी कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम हेलिकल रिंग की, कि हेलिकल रिंग के लिए हमें किस तरह से निकालना है वो हम बात करते हैं। देखिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप इजी देखो कि सबसे पहले अगर हम इसकी कटिंग लेंथ देखें तो दोस्तों इसकी कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर जो अभी हमने लास्ट वाली देखी थी, इससे पहले वाली अगर आप देखोगे तो इसकी जो पहले वाली हमने देखी थी वो बेसिकली किस तरह से थी, वो हमारी सर्कुलर थी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई सा कॉलम बना रहा हूँ तो यहाँ पर जो मेरा लगेगा वो मेरा इस तरह से सर्कुलर जो मेरी टाइज लगेंगी, ठीक है, इस तरीके से लगेंगी। लेकिन अगर ये हमारा सर्कुलर नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, जो अब हम बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा होगा स्पाइरल। अब आप देखोगे स्पाइरल किस तरह से होता है, स्पाइरल हमारा इस तरीके से होता है। देखिए तो ये मेरा क्या है, ये मेरा पूरा स्पाइरल कुछ इस, यानी कि जो मेरा स्प्रिंग होता है उसी को हम स्पाइरल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप साइड में भी देख रहे हो तो ये आपको इमेज के थ्रू भी दिख रहा होगा कि ये हमारे क्या होती है, स्पाइरल रिंग हमारी यहाँ पर होती है, ठीक है। अब इसके अंदर आप एक चीज देखोगे कि दोस्तों यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है ये मेरी h हो जाएगी, ठीक है, यहां से लेकर ये जो मेरी पूरी डिस्टेंस है ये मेरी h हो जाएगी। उसके साथ साथ ये हमारा d हो जाएगा, यानी कि ये जो d आप यहां पर देख रहे हो ये वाला d हमारा हो जाएगा। अब हमें इसके अंदर जो दोस्तों डिस्टेंस निकालनी होगी वो हमें कितना निकालना होगा वो हम देखते हैं। वो बेसिकली हमें यहाँ पर निकालनी होगी, ये हमें यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसकी इनर से इनर हमें निकालनी होगी। लेकिन हमें जो मेन डिस्टेंस है वो हमें कैपिटल डी दिया हुआ है, जो कि आपको इधर भी दिया हुआ है। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी कैपिटल एच हो जाएगी। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, अब ये जो स्पाइरल है यानी कि एक स्पाइरल से लेकर दूसरे स्पाइरल के बीच में ये मेरी क्या हो जाएगी, ये हमारी स्पेसिंग हो जाएगी, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने के लिए। क्या फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप कटिंग लेंथ निकालोगे तो इसके अंदर n मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। अब जहां पर जो अगर हम s की बात करें तो वो हमारी क्या हो जाएगी, स्पेसिंग, जो कि अभी हमने बात करी, यानी कि इन दोनों हेलिकल रिंग के बीच की जो स्पेसिंग होगी वो। उसके बाद सी का मतलब होगा दोस्तों सरकमफेरेंस ऑफ हेलिकल रिंग, यानी कि जो इसका सरकमफेरेंस है जहां पर ये घूम घूम के जा रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये इसका सरकमफेरेंस दोस्तों कितना है, ठीक है, तो ये हमारा सरकमफेरेंस हो जाएगा। डी डैश हमें यहाँ पर निकालना होगा, तो चलते हैं किस तरह से निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना है, डी डैश निकालना है। तो डी डैश निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी हमारा कैपिटल डी यानी कि डायामीटर होगा वो हमें लेना है। उसके बाद हमें इधर से एक कवर माइनस करना है, इधर साइड से हमें कवर माइनस करना है, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, सेंटर टू सेंटर में आना है, यानी कि इस बार के सेंटर से लेकर इस बार के सेंटर तक आना है। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों बार्स को हम जो भी हमारा जो बार होगा आधा आधा बार हम माइनस कर देंगे, यानी कि 8 mm का बार है तो 4 mm दोनों साइड से, यानी कि 4 mm इधर से भी माइनस होगा और 4 mm मेरा इधर से भी माइनस होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से जो मेरी डी डैश है वो हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरा डी डैश आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी होता है सरकमफेरेंस का। तो पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है दोस्तों, 3.142 होती है और उसके अंदर, और जो डी डैश है हम यहाँ पर इसलिए डी डैश निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमारी जो लेंथ है वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अब दोस्तों अब हमें देखना है कि यहाँ पर हमारी ये तो आ गई कि यार ये हमारी कटिंग लेंथ इतनी आएगी, यानी कि हेलिकल रिंग हमारी इतनी लेंथ की बनेगी। लेकिन अब हमें देखना है कि यार हमारी जो रिंग है हेलिकल रिंग है वो हमारी कितनी आएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, जो भी हमारा जो कैपिटल H है, यानी कि ये जो मेरा कैपिटल H है उसमें से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हमारी स्पेसिंग को, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर इजिली, यानी कि अगर हमें नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है या रिपीटेशन निकालना है तो कैपिटल H में से हम डिवाइड कर देंगे S को, यानी कि जो हमारी स्पेसिंग थी उसको हम कर देंगे। अब दोस्तों ये +2 क्या है,
+2 ये है, जैसे कि आप नोट में भी देखोगे, हियर नंबर 2 इज एडेड डिनोट्स द क्लोजर रिंग्स। क्लोजर रिंग दोस्तों किसे कहते हैं? अब आप देखोगे कि यहां पर ये एक रिंग मेरी ये है और उसी से चिपकी हुई मेरी ये वाली है, इन द सेम वे नीचे से चिपकी हुई मेरी ये वाली है, तो दोस्तों ये मेरी क्लोजर रिंग होती है। तो इसलिए हमें +2 करना होता है, एक +1 इसका होगा और एक +1 हमारा इसका हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर हमें +2 करना होता है, क्योंकि क्लोजर रिंग को भी यहां पर हमें एंड करना होता है। क्लोजर मतलब ऊपर से क्लोज और नीचे से क्लोज, तो वो हमारी क्या हो जाती है? क्लोजर रिंग हो जाती है। तो वो भी हमें यहां पर ऐड करना होती है, तो इसलिए हमें यहां पर +2 भी करना होता है। ठीक है।